हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम निरंकार पांडे और मैं हाइजिया इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एज एसोसिएट प्रोफेसर पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। और आज हम यूनिट 4 का जो नेम रिएक्शन का सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे। और उसमें मेनली 2 रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम केवल एक ही कवर करेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। इस स्लाइड में 2 रिएक्शंस हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड पर्किन रिएक्शन। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाना है जिसको आपको देखने में आसानी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो व्हाट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन? ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन में होता क्या बच्चों, इन केस ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन इट इज़ इसमें बेंजोइन बचा 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंस होते हैं और कंपाउंड बनता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता है इसमें। उसी को हम लोग बेंजोइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ देता हूँ मैं। बेंजोइन कंडेंसेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड partially हम कह सकते हैं बेंजल्डिहाइड react with each other to form a condensed product that is called benzoin. This reaction catalyzed by sodium cyanide, potassium cyanide आयन होना चाहिए। और this reaction discovered by इसको सबसे पहले लैब में परफॉर्म किया था फ्रेडरिच होलर और चेस्टर वॉन लिविंग ने 1832 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस हिस्ट्री से भी कभी कभी MCQs में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 2 बातें यहाँ ध्यान देनी है कि बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आपका रिएक्टेंट है वो बेंजल्डिहाइड है और जो कैटलिस्ट है वो सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। उसी रिएक्शन को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस टू ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, that is KCN, it is converted into a compound that is called benzoin. It is also known as alpha hydroxy ketone. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से भी हम बेंजोइन को जानते हैं। रिएक्शन देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड, साइनाइड कैटलिस्ट है, ये प्रोडक्ट बन गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोइन बोलेंगे, बेंजोइन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने के लिए पूछा जाता है क्या होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे कई स्टेप में रिएक्शंस हो रही है। स्टेप 1 में देखिए, पहला आपका बेंजल्डिहाइड है इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा दिस कार्बन पे, बिकॉज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो साइनाइड आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस इंटरमीडिएट which are in presence of aqueous system. It is converted into cyanohydroxyl compound which further convert into carbocation में convert हो जाएगा। This carbocation further attack towards another molecule of benzaldehyde, इस step में देखिए, and finally converted into this intermediate and rearrange and get this dihydroxyl compound. This dihydroxyl compound is unstable and get rearranged by various steps and finally converted into beta hydroxyaldehyde or ketone. This compound is called benzoin. तो आई होप कि आप मैकेनिज्म समझ गए होंगे और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर टूटता है तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर मूव करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्पेशली किधर मूव करेगा, प्लस आई इफेक्ट का अगर रोल पता है तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा। तो ये सारी बातें हैं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को जोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, उसको हाइड्रोलिसिस करनी है, स्टेबिलिटी को रीअरेंज करना है। तो इसके आधार पर आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ ये तो हो गया। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम इसमें आया, तो उनके बारे में कुछ हमने बातें लिखी हैं। पहला है सर फ्रेडरिच हुलर, जिनका जन्म 31 जुलाई 1800 और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1882 के बीच में कार्यकाल है इनका। एक जर्मन केमिस्ट हैं
जिन्होंने यूरिया की सिंथेसिस की थी, बेंजोइन कंडेंसेशन की स्टडी की थी, और बट बेस्ट इट इज ही वाज आल्सो नोन फॉर द फर्स्ट आइसोलेट सेवरल केमिकल एलिमेंट। दूसरी इनका एक फ़ोटो है, फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर जस्टस फ्रेयर वॉन लिविंग। इनका जन्म 12 मई 1803 और मृत्यु 18 अप्रैल 1873 में हुआ था। ये भी जर्मनी के थे और इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की फील्ड में किया है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के फील्ड में किया है। ही वाज आल्सो कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इनको फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट पर्किंग रिएक्शंस. थैंक यू वेरी मच.